हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न होने वाला एक पकौड़ा एक स्ट्रीट फूड है। वे सड़क विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं और दक्षिण एशिया में रेस्तरां में परोसे जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, अक्सर आलू और प्याज जैसी सब्जियां, जिन्हें बेसन के घोल में लपेटा जाता है और डीप फ्राई किया जाता है। पकोड़ा को पिकोरा, पकोड़ा, पकौड़ी सहित अन्य वर्तनी और भाजी, भजिया, बोरा, पोनाको और चॉप जैसे क्षेत्रीय नामों के तहत भी जाना जाता है। पकोड़ा शब्द संस्कृत के पक्वावत से लिया गया है। पकवा मतलब पका हुआ और वात मतलब एक छोटी गांठ या इसका व्युत्पन्न वटाका। तेल या घी में तली हुई दाल से बना एक गोल केकिंग का एक यौगिक है। भज्जी शब्द संस्कृत के भर्जिता शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तला हुआ। पकोड़ा के तीसरे व्यंजन में लिप्यंतरण का कुछ विचलन देखा जा सकता है। तेलुगु भाषा में यह ध्वनि एक कठिन दा है और रा ध्वनि एक गलत उच्चारण होगी। ध्वनि रेट्रोफ्लेक्स फ्लैप है, जो हिंदी में देवनागरी अक्षर दंड के साथ और उर्दू में अक्षर के साथ लिखी जाती है। हालांकि संस्कृत लिप्यंतरण की व्युत्पत्ति के अनुसार यह डर से निकला है। पकोड़ा शब्द में इस व्यंजन की उपस्थिति ने अंग्रेजी में दो सामान्य वैकल्पिक वर्तनी को जन्म दिया है, पकोड़ा जो इसकी व्युत्पत्ति को दर्शाता है और पकोड़ा जो इसकी ध्वनि विज्ञान को दर्शाता है। पकोड़ा का एक प्रारंभिक रूप संस्कृत साहित्य और तमिल संगम साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन नुस्खा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख केवल तेल में तली हुई दाल से बना एक गोल केक और कुरकुरी तली हुई सब्जियों के रूप में किया है, जिसे इसके हिस्से के रूप में परोसा जाता था। भोजन आरंभिक झात व्यंजन मना सोल्सा की रसोई की किताब से आते हैं, जिसमें परिका मतलब पकौड़ा और सब्जियों और बेसन के साथ इसे तैयार करने की विधि का उल्लेख है। लोकोपकारा कुकबुक में अद्वितीय पकौड़ा रेसिपी का भी उल्लेख है, जहां बेसन को मछली के आकार के सांचों में दबाया जाता है और सरसों के तेल में तला जाता है। पकौड़े सामग्री आमतौर पर सब्जियों को मसालेदार घोल में लपेटकर और फिर उन्हें डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं। पकौड़े की सामान्य किस्मों में प्याज, मसूर दाल, सूजी, चिकन, अरबी की जड़ और पत्तियां, बैंगन, आलू, मिर्च, पालक, पनीर, फूल गोभी, पुदीना, केला या बेबी कॉर्न का उपयोग किया जाता है। बैटर आमतौर पर बेसन या बेसन और चावल के आटे के मिश्रण से बनाया जाता है, लेकिन अन्य आटे जैसे कि कुत्तू के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। बैटर में उपयोग की जाने वाले मसाले रसोइयां पर निर्भर हैं और स्थानीय परंपरा या उपलब्धता के आधार पर इसे चुना जा सकता है। अक्सर इनमें मिर्च, मेथी और धनिया जैसे ताज़े और सूखे मसाले शामिल होते हैं। पकौड़े नाश्ते या क्षुधावर्धक के रूप में खाए जाते हैं, अक्सर चटनी या रायते के साथ। उन्हें भारतीय विवाह समारोहों में मेहमानों को मसाला चाय भी पेश की जाती है। बेसन के पकौड़े को तमिलनाडु और श्रीलंका में पकोड़ा या बज्जी, गुजरात में भजिया, महाराष्ट्र में भजी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बज्जी या पकौड़ी के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों में पकौड़े की व्याख्या बेसन में मिश्रित बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च और मसालों की तली हुई गेंदों के रूप में की जाती है। महाराष्ट्र में तो कांदे भजी को खूब पसंद करते हैं। कांदे भजी को महाराष्ट्र में लोग तली हुई हरी मिर्च के साथ खाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।